हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी से हम किस तरीके का और किस डायरेक्शन का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने इस रेड कैंडल पे बात की थी कि मार्केट आने वाले दिनों में हो सकता है नीचे आ जाए और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इसको हो सकता है मार्केट कंप्लीट कर चुकी हो। और मार्केट किस तरीके से नीचे आएगी, हमने उस चीज की भी बात हमने अपनी लास्ट वीडियो में की थी और कुछ सिनेरियोस को डिस्कस किया था। तो वहां पे उस वीडियो में को अगर आप दोबारा देखें तो जो सिनेरियो नंबर 1 है बिल्कुल वही प्ले आउट हुआ है एज इट इज जो हमने बात लास्ट वीडियो में की थी। मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लास्ट वीक हमने ये बात की थी कि हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर आए, इन लेवल्स के आसपास से एक रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आना शुरू कर दे और इन लोस को मार्केट आने वाले दिनों में हो सकता है ब्रेक कर दे। बिल्कुल ऐसा ही हमें देखने को मिला। मार्केट ने जो लास्ट लोज हैं उनको नीचे की तरफ ब्रेक करना शुरू किया है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और नेक्स्ट वीक हमें क्या देखने को मार्केट से मिल सकता है। और अगर साथ ही हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देखें कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया है, तो हमने बैंक निफ्टी को भी सिमिलर तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया था कि हो सकता है बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में इन जो नीचे के लोज हैं इनको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने भी पूरा बहुत अच्छे से ये प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन की और उसके बाद बैंक निफ्टी ने इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और मार्केट में हमें किन पॉइंट्स को ज़्यादा गौर से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो मार्केट में काम करते हुए आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट को अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे और आप यहाँ पे इस एरिया को अगर यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पे पहले से एक रेजिस्टेंस मिल रही थी, मार्केट अभी भी कॉन्टिन्यूसली यहाँ से एक रेजिस्टेंस ही फेस कर रही है। और इवन कि इस बार तो मार्केट ने यहाँ से पूरा प्राइस स्ट्रक्चर बनाया है और प्राइस स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट अब यहाँ पे नीचे आना शुरू हो चुकी है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी ने भी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन करके इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो कंक्लूजन यही है कि हमें इस जो नीचे का मोमेंटम या ये जो नीचे का फॉल आया है हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें इसे बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी है। और हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में है और इन लेवल्स को मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी, क्योंकि ये जो फॉल है ये एक तरह से प्राइस एक्शन के बाद होने वाला फॉल है और ये इतनी जल्दी से नलीफाई नहीं हो सकता। ये ऐसा अभी देखने में मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में क्या सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं। सिनेरियो 1 की अगर हम बात करें, सिनेरियो 1 अगर हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें तो सिनेरियो 1 में प्रोबेबिलिटी ये है कि ये जो एक एरियाज हैं यहाँ पे मार्केट इन लेवल्स के आसपास नीचे आए या मंडे को हो सकता है, जैसा कि हमें SGX में भी दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इन एरियाज से हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर आने की कोशिश करे और इन लेवल के आसपास से मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से नीचे आए और मार्केट इन लेवल्स को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। तो ये एक पहली प्रोबेबिलिटी है जिसके होने के चांस यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकंड सिनेरियो में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सिनेरियो 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास तो गैप डाउन खुले ही और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहीं पे एक साइडवेज हो, साइडवेज होने के बाद मार्केट इन लेवल्स को नीचे की तरफ ही ब्रेक कर दे और मार्केट बिल्कुल भी यहाँ से बाउंस ना ले और नीचे ब्रेक होने के बाद मार्केट इन लेवल्स को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। तो ये एक नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सेकंड प्रोबेबिलिटी के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक पहले भी एक प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन की थी, यहाँ पे भी मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। तो चांसेस यही हैं कि जो हम पहले वाला सिनेरियो हमने डिस्कस किया है वही ज़्यादातर प्ले आउट हो और वैसा ही हमें मार्केट में देखने को मिले। अब
हम एक थर्ड सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि थर्ड सिनेरियो में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सिनेरियो 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए और इन हाइस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो थर्ड सिनेरियो के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि मार्केट ऊपर से अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट एक प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन यहाँ से भी कर रही है और मार्केट इन लेवल्स से वीकली टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस ही फेस कर रही है। तो एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, जब तक कि हमें ऐसा चार्ट पे देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर हमें चार्ट पे देखने को मिलेगा कि ये वाला हाई और ये वाला हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया है, तभी हम सोचेंगे कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। अदरवाइज अभी के लिए हम सेल ऑन राइज के सिनेरियोस को ही देखने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते चलते बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लिया नहीं है अभी, तो बेसिकली बैंक निफ्टी यहाँ तक आई है और हो सकता है बैंक निफ्टी मंडे को यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ से इन एरिया से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आए और ऊपर से इन लेवल्स के आसपास से दोबारा से रेजिस्टेंस लेकर बैंक निफ्टी फिर से नीचे के आने की तरफ कोशिश करे। तो यही एक प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।